हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जिनको बहुत गुस्सा आता है। देखो, हम सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम ज़िंदगी में कभी गुस्सा करें ही ना। गुस्सा तो कभी ना कभी हर किसी को आ ही जाता है ना। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम गुस्से को अवॉइड करें, क्योंकि गुस्से में लिए हुए डिसीजंस, गुस्से में बोली हुई बातें, गुस्से में की हुई चीज़ें गलत ही होती है और बहुत गुस्सा करने पर वो सबसे ज़्यादा हमें ही अफेक्ट करता है। तो ये छोटी सी प्यारी सी कहानी है एंड आई थिंक ये कहानी सुनने के बाद आप और मैं बहुत हद तक ये सीख पाएंगे कि हम अपने गुस्से को अवॉइड कैसे करें। तो चलो, अब बिना किसी देरी किए हुए हम ये कहानी शुरू करते हैं। एक गुरुकुल होता है। गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। उस गुरुकुल का नियम होता है कि हर एक विद्यार्थी को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और मेडिटेशन करने के बाद अपने गुरु को अपनी प्रोग्रेस बतानी होती है। लेकिन उसमें से एक ऐसा विद्यार्थी होता है जिसको मेडिटेशन करते वक्त फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है और उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। उसके गुरुजी उससे जाकर पूछते हैं कि तुमको गुस्सा किस बात पर आता है। तो वो बोलता है कि गुरुजी, जब भी मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, या तो कोई बातें करने लग जाता है, या तो कोई जानवर आ जाता है, या कोई पक्षी की आवाज़ आने लग जाती है, कोई बिल्ली आ जाती है, तो मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तो उसके गुरुजी उसे कहते हैं कि देखो, मेडिटेशन करने का तो मकसद ही ये है कि तुम्हें गुस्सा ना आए और तुम गुस्से किए बिना मेडिटेशन पर फोकस कर पाओ। उसके गुरुजी उसे कहते हैं कि देखो, तुम्हें कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी पड़ेगी जिससे आसपास के लोग, जानवर, सिचुएशन से डिस्टर्ब हुए बिना तुम अपने मेडिटेशन पर फोकस कर पाओ। ये सुनते ही बस वो वहाँ से निकल जाता है एक ऐसी जगह ढूंढने जो बिल्कुल शांत हो और उसे मेडिटेशन करते वक्त फोकस करने में दिक्कत ना हो। थोड़ी दूर जाते ही उसको एक पेड़ दिखाई देता है। वो पेड़ के नीचे चादर बिछाकर बैठ जाता है और मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो मेडिटेशन करने लगता है, थोड़ी देर के बाद उसको बहुत ज़ोर से हवा चलने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनते ही उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो दोबारा कोशिश करता है कि मैं फिर से मेडिटेशन करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको पक्षियों की आवाज़ आने लगती है। उसको फिर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो थक हार के सोचता है कि ऐसी मैं कौन सी जगह जाऊँ जहाँ पर मुझे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना हो। तो उसको थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी नदी दिखाई देती है। तो वो सोचता है कि मैं नदी के बीचों बीच जाके मेडिटेशन करता हूँ तो वहाँ पर मुझे शायद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो वो नाव में बैठकर नदी के बीचों बीच जाता है और नदी के बीचों बीच जाकर वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको वहाँ पर इतना अच्छा लगता है कि वो वहाँ पर रोज़ आकर मेडिटेशन करना शुरू करता है। लेकिन अचानक से एक दिन उसको छपाक छपाक की आवाज़ आने लगती है। तो वो चारों तरफ देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो सामने देखता है तो उसको एक नाव आते हुए दिखती है। तो वो उस नाव को देखता है। उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि इस नाव को यहाँ मत लाओ, इस नाव को मुझसे दूर लेके जाओ। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वो नाव उसके और नज़दीक आ रही होती है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो वो नाव आकर उसकी नाव को टक्कर मार देती है। तो वो बहुत गुस्से में जाता है और नाव के अंदर देखता है कि कौन है। तो नाव के अंदर उसको कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो नाव तेज पानी के बहाव से और हवा से वहां पर आई होती है। तो उसको ना अचानक से अपने गुरु का ना सवाल याद आता है कि तुमको गुस्सा किस बात पर आ रहा है। तब उसको समझ में आता है
कि उसको गुस्सा लोगों पर या सिचुएशन पर नहीं, उसको गुस्सा अपने रिएक्शन पर आ रहा होता है। वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है और अगले दिन से वो अपने गुरुकुल में जाकर ही मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। वहाँ गुरुकुल में पहले जैसा ही शोर होता है, वही आवाज़ें होती हैं, लेकिन वो शोर उसके फोकस को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो शोर को खाली नाव के जैसा समझने लगता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक हम ना चाहे, हमारी मर्जी के बिना हमें कोई गुस्सा नहीं दिला सकता। तो आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। सो थैंक यू।